हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब आने वाली है हमारी पार्ट 2 की बारी है, जो कि है पूरक वाचन का। ठीक है, तो पार्ट हमने एक पढ़ा था गांव हमारे, जिसमें हमने गांव के बारे में जाना था, गांव किस तरह होना चाहिए, गांव की सड़कें किस तरह होना चाहिए, वो सारी डिटेल्स में हमने जाना था। अब पार्ट 2 की बात करते हैं, जो कि है स्कूल मुझे अच्छा लगा। ये स्कूल का टाइटल नेम है, ठीक है। और हम जो इसके लेखक हैं, जो कि यह जापानी लेखक हैं, तो हम इनके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे है क्या इस पाठ के अंदर और इनकी जीवनी क्या है। ठीक है, तो देखो, तेतुसुको कोरयांग की जापानी लेखिका हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1933 को टोक्यो में हुआ था। इनके पिता एक सम्मानित वायलिन वादक थे। इन्होंने टोक्यो कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इनकी पुस्तक तोतो चान विश्व प्रसिद्ध कृति है, जिसका दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यहाँ दिया गया पाठ इस पुस्तक का एक ही अंश है। कहने का मतलब क्या है, ये जो कहानी है प्रसिद्ध कहानी है, जिसको कई भाषाओं में रूपांतरित किया गया है, जिसमें से एक हमारी हिंदी भाषा को भी ले लिया है। ठीक है, अब जानते हैं आगे की स्टोरी है क्या। प्रस्तुत पाठ से लेखिका ने वर्तमान स्कूलों की शिक्षा पद्धति पर करारी चोट करते हुए उसे बच्चों के लिए व्यवहारिक बनाने की बात कही है। जब तोतो चान ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती थी, उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना होता था। गेट पर बड़े बड़े अक्षरों से स्कूल का नाम लिखा था, पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था। उन पर टहनियाँ और पत्ते भी थे। मतलब हर स्कूल का अमुक तौर पे गेट सीमेंट से बना हुआ होता है या तो फिर लोखंड का बना हुआ होता है, पर यहाँ पे बात कुछ अलग ही थी। गेट तो पेड़ के 2 तनों पर टिका हुआ था, टहनियों पर। अरे यह गेट तो बढ़ रहा है, तो चांद ने कहा। यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। गेट के ये 2 खंभे असल में पेड़ ही थे, जिनकी जड़ें मौजूद थी। कुछ और पास पहुंचने पर तोतो चान ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो गई थी। तो मो ए गाको एन, जो कि ये चाइना वर्ड है, मतलब जापानी वर्ड है, सॉरी। तो अब इसका बताएंगे क्या होता है मतलब। तो चांद माँ से पूछना चाहती थी कि तो मो ए का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे एक चीज़ दिखी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, क्या वह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो वहाँ स्कूल के मैदान में। स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम थे। तो चांद को लगा ऐसे तो सपनों में ही होता होगा। रेलगाड़ी, डिब्बों की रेलगाड़ी सूरज की परतकालीन धूप में चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखों और भी अधिक चमक रही थी। क्षण भर बाद ही तोतो चान खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो, बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं, तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में मैं चढ़ना चाहती हूँ तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझी? माँ ने कहना तो चाहा कि
प्रश्न यही नहीं है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह ही कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और वे हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डब्बे में नहीं था। वह दाहिनी हाथ की ओर एक मंजिली भवन में था। वहां पहुंचने के बाद 7 अर्ध गोलाकार पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। तोतो चान माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तोतो चान ने स्कूल के बारे में अपना विचार बदल तो नहीं लिया। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तोतो चान गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे, ऐसी उसकी सोच थी। बट ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो एक स्कूल था जिसमें कि जो क्लास थी, वर्ग कक्षाएं थी, वो ट्रेन के डब्बों जैसी बनाई गई थी, इसलिए वो कन्फ्यूज़न में थी। अब बात करते हैं। माँ धीरज वाली थी, साथ ही मजाक करना भी आता था। वह झुकी, अपना चेहरा तोतो जान के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई, क्यों? तोतो चान ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि हेड मास्टर हैं, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बे के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डब्बे में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? पर तुमने क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं और उन उनके पास ढेरों वायलिन हैं, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता है ना? नहीं ना? हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता, अपना घर। तोतो चान ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। मतलब माँ का हाथ तोतो जान ने थाम लिया था, वो ऐसा कहती हैं। हेडमास्टर जी, जब माँ और तोतो जान दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। बहुत लंबे भी नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधों व बाहों में मजबूती लगती थी। जल्दी से झुककर तोतो जान ने नमस्ते किया और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? माँ अकुलाई, पर इसके पहले कि वह कुछ सफाई देती, सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तो जान की खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तोतो चान को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकती हैं, मैं तोतो जान से बात करना चाहता हूँ। तोतो जान को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोचकर देखा तो लगा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा। तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ, माँ ने कहा और दफ्तर से निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोतो जान की कुर्सी के जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ, जो मुझे अच्छा लगे वह बताओ। तो जान ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देना होगा, पर जब उससे यह कहा गया कि वह किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वह था तो काफ़ी गड़बड़ाहट जैसा, पर वह अपनी पूरी ताकत से बोलती गई।
उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे वह कितनी तेज़ी से चली थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि वे उससे टिकट ना लें, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है, अबाबिल का घोंसला कैसा है, उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी। वह उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि उन्हें डर था कहीं तोतोजान की जीभ न कट जाए। वह फिर भी वैसा करती थी। उसने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती तो उसे डांट लगती। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं और और वे गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा फिर? तोतोजान इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी। सोच रही थी कि आगे क्या कहें। मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं है? हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है। तोतोजान ने सोचा, कितना अच्छा मौका है। क्या वह किसी भी चीज़ के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकती? उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे सूझा, हाँ, वह अपने फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी है। उसके ज़्यादातर कपड़े माँ ही खुद सीती है, पर वह फ्रॉक जब वह दोपहर के बाद स्कूल से लौटती थी तब अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ नहीं आता था। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच में घुसती थी। साथ ही वह खाली ज़मीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे से वे घुसती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी फ्रॉकें फटी निकली और उसे यह खरीदी हुई फ्रॉक पहननी पड़ी। फ्रॉक पर लाल और स्लेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। फ्रॉक इतनी बुरी भी नहीं, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर कड़े लाल फुहार हैं। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। तोतोजान ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया, लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी तोतोजान को कुछ और ना सूझा। उससे इस बात से कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्र हो। ठीक है, यही शब्द थे उनके। और उस समय तोतोजान को लगा कि वह जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उस सच में अच्छे लगते थे। असल में इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर बोलते नहीं सुना था। और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी ने एक बार भी जमाई नहीं ली थी। ना ही उनके चेहरे पर अरुचि का भाव आया था। शुरू से अंत तक उन्हें सुनना उतना ही अच्छा लगता था जितना कि उसे बोलना। इस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क ने तोतोजान की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी। और पिछली शिक्षिका को यह जानकर भी आश्चर्य होता है कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करके बहुत खुश होती है। वह हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ ही रहना चाहती है।
ये भावनाएं थी तोतो जान की। उस उस पहले दिन हेडमास्टर सोसाकू कोवाइसी के बारे में सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी। दोपहर का भोजन। अब हेडमास्टर जी तोतो जान को वह जगह दिखाने ले गए जहां दोपहर का भोजन खाना खाते हैं। हम ट्रेन में नहीं खाते, उन्हें समझाया, बल्कि हम सभागार में खाते हैं। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर तोतो जान पहले आई थी। जब वे वहीं पहुंचे थे, बच्चे हल्ला करते हुए मेज व कुर्सियां उठा खिसका कर उन्हें एक गोल घेरे में लगा रहे थे। वे सभागार के कोने में खड़े बच्चों को देखते रहे। तोतो जान ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बस इतने ही जितने यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उत्तर दिया। बस इतने ही हैं। तोतो जान का विश्वास नहीं हुआ। उन उसके पिछले स्कूल की एक कक्षा में जितने बच्चे थे, केवल उतने ही बच्चे मौजूद थे। आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 85 बच्चे? हाँ, बस इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा। यह पहले वाले स्कूल से हर चीज़ अलग है, तो जान सोचने लगी। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर एक बच्चे खाने में समुंदर से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं। हाँ जी, बच्चों ने अपने अपने डिब्बे खोलते हुए एक स्वर में कहा। जरा देखें तो क्या क्या लाए हो तुम लोग, हेडमास्टर जी ने मेज़ों के घेरे में घूमते हुए कहा। वे हर एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियां मार रहे थे। वह क्या मजाक है, तो जान ने सोचा, पर कुछ समंदर से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब है? कितना अलग है यह स्कूल पर है। अच्छा, उसे तो इससे पहले पता ही नहीं था कि स्कूल में दोपहर का भोजन भी इतने आनंद की बात हो सकती थी। हेडमास्टर जी ने हर मेज पर रुक कर डिब्बों में झांक रहे थे और दोपहर की हल्की धूप उनके कंधों को नहला रही थी। तोतो जान का स्कूल जाना मतलब जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि सभी जो जो हेडमास्टर जी थे तोतो जान के, वो दोपहर के भोजन में क्या करते थे, सभी को पहाड़ों और पर्वतों पे भेजते थे और बोलते थे कि आप क्या क्या लाए हो। तो वो सब चेक करते थे कि बच्चे के पास क्या क्या खाने के लिए है। पर तोतो जान कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में थी कि ये पहाड़ से लाई हुई चीज़ है क्या। इसलिए अब बात सुनते हैं। हेडमास्टर जी के यह कहने के बाद से ही कि अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, तो जान बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार कर रही थी। इस सप्ताह से उसे कभी किसी दिन का इंतज़ार नहीं किया था। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के बिस्तर छुड़वाने में परेशानी होती थी, पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधकर इंतज़ार करने लगी। माँ को तो बहुत कुछ करना था, तो जान को नाश्ता देकर वह उसका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। उसमें कुछ समुंदर से और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तोतो जान के गले में लटका दिया ताकि वह खो ना जाए। अच्छी लड़की बनना, ऐसा उसकी माँ कहती है। बिल्कुल, तोतो जान ने जूते पहने और सामने का दरवाज़ा खोला। तब वह मुड़ी और शिष्टता से झुक कर, अच्छा, गुड बाय। तोतो जान को यूं निकलते देखा, माँ की आंखें बरबस भर आईं। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया, जो आज इतनी खुशी से इस स्कूल में जा रही है, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी थी। उसने दिल से प्रार्थना की कि इस बार सब शुभ हो। मतलब जिस स्कूल से तो जान निकाली गई थी, उस स्कूल में क्या है, टीचर्स उससे कहीं ना कहीं तंग थे कि वो 4 घंटे लगातार बोल रही थी। और जो इस स्कूल में नई आई थी और उसके अध्यापक उसको अच्छी तरह से सुन रहे थे, उसकी बात एक एक
सुन रहे थे और ना ही मतलब उसको अनदेखा कर रहे थे, ना किसी प्रकार से उससे क्रोधित हो रहे थे। तो उसकी माँ बस यही सोच रही थी कि काश अब ऐसा ना हो कि उसे स्कूल से निकालना पड़ जाए, या उसके टीचर्स उसको, अध्यापक निकाल दे उसको। बस यही सोच में लगी हुई थी। तो आप लोग जानते ही है तेतसुकी कुरयांग, जो कि लड़की का नाम था। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप कहानी अच्छी तरह से देखेंगे, पढ़कर सुनेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।